शेफाली जरीवाला की मौत का कारण अब तक साफ नहीं हुआ है। वजह स्पष्ट नहीं होने के से शेफाली की मौत का रहस्य अब गहरा रहा है। शुरुआती जांच में कार्डियक अरेस्ट से मौत सामने आई थी। पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने घर पर जाकर पड़ताल भी की। अब तक पति, स्टाफ समेत 8 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। शेफाली जरीवाला की मौत अचानक हुई थी। शेफाली जरीवाला का अंतिम संस्कार किया गया। राज्य सरकार के डॉक्टर ने शेफाली का पोस्टमार्टम किया है और इसी के साथ अंतिम संस्कार कल किया गया तो भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। सभी की आंखें नम थी, हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। शेफाली जरीवाला एक खूबसूरत नाम जो कि बेहद ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा था जब उनकी पहली एल्बम आई थी और जब उनका पहला गाना आया जो कि हिट हुआ, उसके बाद से लगातार वो सभी की जुबान पर एक ऐसी पहचान उनके चेहरे को लेकर बन चुकी थी कि हर कोई उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से ही जानने लगा था। खुद शेफाली चाहती थी कि वो इसी नाम से मरते दम तक जाना चाहती हैं और हुआ भी यही। बेहद ही खुश मिजाज और इसी के साथ 42 साल की उम्र और साथ ही साथ यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा खुद की फिटनेस पर ध्यान देने वाली ये एक्ट्रेस जिनका अचानक से निधन हुआ। अचानक निधन के बाद से लगातार सवाल लोगों के जहन में है। हर तरफ यही चर्चाएं हैं कि इतनी फिट, हमेशा अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखने वाले और अचानक से यूं दुनिया को अलविदा कह गए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, कल तस्वीरें बेहद सामने आई जो दुखद थी और मन को विचलित कर देने वाली, भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई जब अंतिम विदाई शेफाली को दी जा रही थी। क्या कुछ अपडेट है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर और उनके जो डेथ कोज हैं उसको लेकर लगातार सवाल अभी भी बरकरार हैं? जी पिंकी, कल शेफाली जिस तरह से शेफाली का जो अंतिम संस्कार नाम आंखों से किया गया, उनके परिवार के साथ साथ बाकी बहुत सारे लोग मौजूद थे, वो सब जो है शव यात्रा में भी शामिल थे। सबको अफसोस था शेफाली की इस मौत का, लेकिन चूंकि अब पुलिस प्रक्रिया जो है उस पर भी जो है निर्भर करता है कि शेफाली की मौत की असल वजह क्या रही है। ये सबसे अहम और सबसे जवाब जो होता है ये पुलिस देगी। आपको मैं बता दूं कि पिंकी, जिस तरह से जो है शेफाली एंटी एजिंग जो डोज लिया करती थी उसको लेकर फॉरेंसिक टीम ने उनके घर से कई सारी दवाएं जब्त की है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ये दवाएं वो इस्तेमाल करती थी, क्योंकि 27 जून की को जो है उन्होंने व्रत रखा हुआ था और व्रत रखते हुए भी उन्होंने इन्हीं दवाओं का सेवन किया है। बाहर से जो लोग हैं, कई लोगों का ये भी कहना है कि दवाओं का असर जो रहा है, इसी दवाओं के असर की वजह से ही शेफाली जो है कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुई है और यही वजह रही है जो उनकी मौत का कारण बनी। हालांकि देखिए कि इन सारी बातों को हम अभी भी जो है सिर्फ कयास के तौर पर देख सकते हैं, कयास के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन सही वजह जब मुंबई पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेगी और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करेगी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों के पिंकी बयान दर्ज कर लिए, जिसमें से उनके पति भी शामिल है। उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल है जहां से वो ट्रीटमेंट वगैरह कराती थी, वहां उस हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत कुल 8 लोगों के जो है बयान दर्ज किए। इस बयान दर्ज करने में उनके नौकर घर के और उसके साथ साथ उनके कुक में के सारे लोग शामिल है, उनके पति भी शामिल है, कुछ रिश्तेदार भी शामिल है। अब क्योंकि शेफाली की मौत का अब तक जो कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई है, तो अब इस मौत की वजह क्या, अब इस अटैक के आने की वजह से कार्डियक अरेस्ट की वजह क्या रही है? पुलिस के लिए ये अब सबसे अहम सवाल है, ये ढूंढना और क्यों हुआ है ये पता लगाना। तो इसीलिए पुलिस ने जो है वहां से वो जिन दवाओं का सेवन करती थी, जो दवाएं एंटी एजिंग दवाएं इस्तेमाल करती थी, उन दवाओं को भी पुलिस ने जब्त किया है और उसके साथ साथ अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और इन दवाओं की वजह से या इन दवाओं का जो है जो रिएक्शन रहा है या इन दवाओं का जो है असर क्या रहा है, इन दोनों चीजों पर जो है पुलिस जांच करेगी। हालांकि डॉक्टर ने जो उनके बताया कि उन डॉक्टर ने यह भी बताया था कि कभी भी जो है उन्होंने इसकी दवा या इसको लेकर कोई चर्चा उन्होंने नहीं की कि उन्हें कुछ हार्ट की बीमारी या इस तरह की कोई चीजें हैं। जबकि आपको याद होगा कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन का ये जिक्र किया था कि उन्हें स्टेज पर और स्टेज के पीछे अक्सर के जो है झटके लगते थे, जो है दौरे पड़ते थे और इसकी वजह से वो नर्वस हो जाती थी और मोरल डाउन होने जैसी बात उन्होंने की थी। तो इन सारी बातों को लेकर पुलिस इस पर जो है जांच करेगी और सबसे अहम है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। 8 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, इसके अलावा भी और भी कई लोगों के बयान दर्ज करना अभी भी बाकी है। जी पिंकी, बिल्कुल बात की जो है अगर शायद बयान दर्ज अब तक हो चले हैं 8 लोगों के, क्या उसमें कहा जा रहा है, बयानों में क्या बताया जा रहा है? क्या इससे पहले कुछ दिन पहले क्या उनकी तबीयत, उन्होंने कभी कोई शिकायत की हो कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसे शिकायत उनकी तरफ से की गई हो? क्या कुछ बयानों में साफ हो रहा है?
देखिए पिंकी, जो जिन 8 लोगों से बातचीत हुई है वो पुलिस में जो है, मैंने आपको पहले एक जिक्र किया था कि किसी भी अगर सुसाइड भी होता है पुलिस हमेशा से उसे जो है हमेशा मर्डर एंगल से जो है कत्ल के एंगल से तफ्तीश करती है। क्योंकि शेफाली की भी जो मौत हुई है हार्ट अटैक से हुई है, तो और शेफाली खुद भी जो है एक हाई प्रोफाइल रही हैं और शोहरत याफ्ता रही हैं, नाम रहा है उनका, तो कल के किसी भी चीज को लेकर सवालिया निशान ना लगे, इसलिए शेफाली की मौत को लेकर भी जो है पुलिस उतनी ही गंभीर। आपने सवाल किया है कि उनके लोगों से क्या बातचीत हुई है या पुलिस ने जो पूछताछ की है तो उसमें क्या खुलासे हुए हैं। पुलिस ने जिन 8 लोगों से पूछताछ की है पिंकी, उनमें से उनके शौहर भी, पति भी शामिल है। अब चूंकि उनसे जो है बेसिक जानकारी जो है ये लेने के लिए कि भाई क्या रहा, क्या ट्रीटमेंट चालू था, क्या था उस वक्त, घर पर कौन लोग थे, कौन कौन से लोग शामिल थे, किन का आना जाना था, आखिरी बार फोन पर बातचीत किससे उन्होंने की, क्या बातें की, तो ये सारी चीजें जो है देखिए पिंकी ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होती है। अब माफ कीजिएगा, अब इसमें सबसे अहम यह है कि उनकी मौत की असल वजह क्या है ये पुलिस को पता लगाना। तो उस मौत की असल वजह में जो है देखिए जो जब्त की गई है जो दवाएं हैं उनमें से कई सारी उनकी जो विटामिन की दवाएं हैं, एंटी एजिंग की जो दवाएं हैं पिंकी, इन दवाओं को जब्त किया गया। फॉरेंसिक टीम ने इन दवाओं को इसलिए जब्त किया है कि इनके जरिए ये पता लगाया जा सके कि उनको जो अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट जो जिसका वो शिकार हुई है, क्या इन दवाओं का उसमें कोई दखल है। ये बात जो है फॉरेंसिक टीम जब ये करेगी और पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी जो डॉक्टर की, तो उससे और फिर इन दवाओं के क्या बुरे असरात क्या रहे हैं इस पर जो है जांच होगी। और उस जांच के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि क्या मौत अगर वाकई हार्ट अटैक से हुई है तो हार्ट अटैक किस वजह से हुआ है ये पता लगाना है। तो जो लोगों से पूछताछ, उनके परिवार के लोगों से जो पूछताछ की तो उन्होंने तो बता दिया है कि कोई हार्ट की बीमारी की दवा या इस तरह की कोई इलाज वगैरह तो नहीं करा रहे थे। बिल्कुल, शायद ज्यादा उम्र नहीं थी, महज 42 साल की उम्र, और खुद को हमेशा फिट रखने वाली, अच्छी डाइट लेने वाली शेफाली की यूं अचानक जो डेथ हुई है उसके बाद से लगातार उनके चाहने वाले अलग अलग कयास लगा रहे हैं। और जब तक यहां पर हकीकत सामने नहीं आ जाती है सबके मन में ये सवाल जो है वो बार बार आता रहेगा। फिलहाल आप पूरी जांच पर नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।